देवास की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश सोनकर और कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा द्वारा शुक्रवार को रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी संदीप शिवा को अलग अलग अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले पिपलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा महेश्वरानंद जी समाधि स्थल पर पहुंचकर के आशीर्वाद लिया और महाराणा प्रताप चौक पर एक विशाल आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की माटी का कर्ज कभी नहीं उतार सकता हूं और जब तक जान है मैं इसकी सेवा करता रहूंगा। उसके बाद में हजारों समर्थकों के साथ रैली के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर द्वारा स्थानीय गीता भवन मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया और बस स्टैंड से हजारों समर्थकों के साथ रैली निकाली और दुकान दुकान जनसंपर्क करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। और इसलिए खड़ा है कि एक सेवक के रूप में मैं उस माटी का गौरव बढ़ाता रहूं। और मैं तो गर्व से कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश और भारत में सज्जन भैया की कहीं पहचान है तो इसी माटी के तिलक लगा के जो लोगों ने मुझे इस माटी से गढ़ा है ये उसी की देन है। और मैं एक लाइन में अपने भाषण को समाप्त करूंगा। ये मेरी कर्म स्थली है। जीवन की अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक सज्जन वर्मा सोनकच्छ की सेवा करते हुए यदि अपने प्राण त्यागे तो ये मेरे लिए गौरव का क्षण होगा। लेकिन आपके भाई में अभी बहुत जान बाकी है साथियों, बहुत जान बाकी है। ये लोग आप समझ रहे हो कौन लोग? नहीं, हमारी बात सुनो तब। अब कल कैलाश विजयवर्गीय ने वहाँ बोली, लोग वो मेरे से पत्रकारों ने पूछा 4 नंबर विधानसभा अपना प्रत्याशी है कांग्रेस का, उसके कार्यालय को उद्घाटन पे मैं गया था। बोले भैया कैलाश विजयवर्गीय अभी तक बोलता था टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। बोले कल उसने कहा नहीं मैं घोड़ा हूँ, मैं आरएसएस और बीजेपी के चने खा के लंबी छलांग लगाऊंगा। तो मेरे से पत्रकारों ने बोला कि ये पहले तो टाइगर जिंदा बोलता था, घोड़ा बोल रहा। मैंने भगवान ने इसे मनुष्य योनि दी थी, ये पशु योनि में जा रहा, तो मैं क्या करूं भैया? उनसे पूछो भैया मैं क्या करूं? कोई आदमी ये यानी कितने 84 लाख जन्म के बाद तो एक मनुष्य का योनि मिलती है, पर वो जवान कहीं कहीं जाना चाहता, मैं क्या कर सकता हूँ? आपे पगे कैसे लागू न्यूकी रे पगे कैसे लागू न्यूकी था पेपर में? खैर ये तो बात मैं ऋणी हूँ इस सोनकच्छ की माटी का। सांसों में बसा हुआ है सोनकच्छ विधानसभा का एक एक साथी। मेरी सांसों में सोनकच्छ, मेरी छाती में यदि दिल धड़कता है तो सोनकच्छ की सांसों से धड़कता है। और अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपनी माटी का कर्ज उतार दे। कोशिश मैं करूंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा। माटी का कर्ज तो कोई आज तक पैदा नहीं उतार पाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे करके मैं भी सोनकच्छ को ऐसा 5 साल में गढ़ूं कि लोग बोले कि नहीं अब सोनकच्छ एक नगर, और ऐसा नगर। मेरी तो ये इच्छा है, जैसे सड़क है ना इधर दो ही तरफ खाली है, पूरी पेवर लग जाए यहाँ से वहां तक, पेवर ब्लॉक। जितनी सड़क है बड़ी बड़ी सबके साइड में पेवर ब्लॉक लग जाए, धूल खत्म हो जाए, एक सौंदर्य दिखना चाहिए। 5 साल का ये समय जो आ रहा है सोदान भाई, ये एक गोल्डन पीरियड
ये 5 साल का पीरियड जो आ रहा है, गोल्डन पीरियड बनाने की कोशिश मेरी रहेगी कि 5 साल में सोनकच्छ विधानसभा का एक एक कोना स्वर्ण की तरह चमके और मेरा एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता साथी सोने की तरह दमकता रहे, सोने की तरह दमकता रहे। यही आज मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ। एक और बात, मेरे कार्यकर्ता जगह जगह कांग्रेस के खून जिनकी नसों में दौड़ रहा है, एक गांव की गली में फैले हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं साथियों, 1.25 साल में सरकार चोरी हो गई, इन चोटों ने सरकार चुरा ली। सपने बहुत थे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता इतना भारी बहुमत देने वाली है, ये चोर भ्रष्टाचार के पैसे से सरकारें नहीं खरीद पाए। लेकिन जो विधायक बिके थे, हम बोलते विधायक बिक गए, ये विधायक नहीं थे, ये राजा महाराजा के बंधुआ मजदूर थे ये लोग। ये विधायक होते तो थोड़े बिकते, ये बंधुआ मजदूर थे। कोई महाराजा के वहां गाय खोल के चराने ले जा रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, अब महाराज ने विधायक बना दिया, अब बंधुआ मजदूर बिका। अब कांग्रेस में वो लोग बचे हैं जिन लोगों को टिकट दी गई है कांग्रेस की। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुरे समय से लेके अच्छे समय तक कांग्रेस के झंडे को मजबूती से थाम के रखा है। बुरे से बुरे वक्त में कांग्रेस के झंडे को झुकने नहीं दिया। तो बंधुआ मजदूर एक भी नहीं बचा है कांग्रेस में। अब कांग्रेस में तो वो स्वाभिमानी लोग बचे हैं, वो स्वाभिमानी लोग बचे हैं जिनका स्वाभिमान, अरे भाजपा के लोगों, नरेंद्र मोदी, शिवराज, सुन लो, कांग्रेस के उस छोटे से कार्यकर्ता के स्वाभिमान को तुम क्या, तुम्हारे पुरखे आ जाए वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो मैं अपने भाषण को समाप्त करने शिवनारायण में 1 मिनट बाद मेरी एक और रह गई है। शिवनारायण पाटीदार जी भी हमारे जामगोद के वरिष्ठ वो हैं, वो भी हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला के हाँ बीजेपी छोड़ के आए ना, हमारे साथ आए हैं। ये लाठी जी बता रहे हैं सोनकच्छ के साथ साथ भोरासा का बंदोबस्त भी बिगड़ा। को मैं प्रणाम करता हूँ, समूह को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे और विधानसभा के विकास की जवाबदारी देकर भेजिए। मैं निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से सोनकच्छ विधानसभा में विकास पे करूंगा, लेकिन इस बार तो मैं मध्य प्रदेश की सबसे 10 विकसित विधानसभा में से एक बनाऊंगा, इस बात का विश्वास रखता हूं। आज इस रैली में आपने जितनी माला मुझे पहनाई है, ये फूलों की माला जरूर थी, लेकिन मैंने इसे सोनकच्छ विधानसभा की एक एक समस्या के रूप में अपने गले में धारण किया है कि आज मुझे सोनकच्छ विधानसभा में यहाँ की जितनी समस्या है वो सब मेरे गले में डाल दी। और निश्चित रूप से आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से इन सब विधानसभाओं, इन सब समस्याओं से हम विधानसभा को मैं निजात दिलाऊंगा। ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपका आशीर्वाद मुझ पर है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी विधानसभा जहाँ पर इतने जोशी और कार्यकर्ता हमारे जिनका साथ मुझे मिल रहा है, फिर निरंतर मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। सम्मानीय मंच ने आपसे पूरी बात करी, बस मैं यही विश्वास कर आपको दिलाता हूँ कि जो आदेश भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मैं आपके साथी के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में अपना हर पल और हर क्षण सोनकच्छ विधानसभा के विकास के लिए लगाऊंगा। आपके मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। आपके सेवक के रूप में आपको कभी भी गलती से भी आपके सम्मान में किसी प्रकार की ठोस पहुंचे ऐसा काम नहीं करूंगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आप सबका आशीर्वाद पाऊँ, आपके
आपके विश्वास, आपके जोश को मैं प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद के साथ मैं अब नामांकन भरने जा रहा हूं और उस नामांकन के बाद 17 तारीख को उसकी जीत में बदलने की जवाबदारी आपकी है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सौरभ पुरोहित की रिपोर्ट।